नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है मेरे पास आलीशान घर हो, मेरे पास आलीशान गाड़ी हो और मेरे पास ढेर सारी दौलत हो। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है मैं हमेशा खुश रहूं, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं और मैं हमेशा यंग दिखूं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन और रात मेहनत करता है और ढेर सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम में से ज़्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो क्या कारण है जिस वजह से हम में से ज़्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? दोस्तों, मनोवैज्ञानिक और मानव वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि हमारे जीवन के कुछ लेवल्स होते हैं। यदि ये लेवल्स बैलेंस नहीं है या एक अलाइनमेंट में ना हो तो हम अपने जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना करें, हम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक और मानव वैज्ञानिकों ने ये पाया कि यदि हम अपने जीवन के जो भी लेवल्स हैं, यदि हम उनको बैलेंस कर लें, उनको एक अलाइनमेंट में कर लें, तो हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हम अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आइए ये लेवल क्या है और ये लेवल कैसे काम करते हैं, इन्हें हम जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अपने लेवल्स को बैलेंस करें या एक अलाइनमेंट में लाएं, ताकि हम भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोग बात करते हैं अपने परिवार की या जहां वो काम करते हैं। वो अक्सर आपने सुना होगा उनको कहते हुए कि मैं यदि एक अच्छे परिवार में जन्म लेता या मैं एक अमीर परिवार में जन्म लेता तो आज मेरे पास ढेर सारा पैसा होता। या फिर वो मानते हैं कि आज अगर मैं एजुकेटेड फैमिली में जन्म लेता तो शायद मैं अपने हर सपने को पूरा करता। और इस तरह से वो हमेशा अपने परिवार को या फिर अपनी फैमिली को दोष देते हैं, या फिर वो दोष देते हैं वहाँ पे उन लोगों को जहाँ वो काम करते हैं। वो ऑफिस हो सकता है, वो साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, वो कंपनी या कंपनी का ओनर हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी इन्वायरमेंट को दोष देते हैं और वो कहते हैं कि मेरी इन्वायरमेंट सही नहीं है, इसीलिए मैं अपने जीवन में कामयाब नहीं हूँ। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि शायद हम में वो आदत नहीं है या हमारे पास वो बिहेवियर नहीं है जिसके द्वारा मैं अपने सपनों को पूरा कर पाता। और ज़्यादातर लोग अपने बिहेवियर्स को या अपनी आदतों को दोष देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं काम को टालता रहता हूँ, मैं सही समय पे काम को नहीं करता हूँ, जिस वजह से मैं अपने कामों को या मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग या तो अपनी इन्वायरमेंट को दोष देते रहते हैं या अपने बिहेवियर्स को दोष देते रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, यानी कि मुझ में कैपेबिलिटीज़ नहीं है उन काम को करने की। यदि मुझ में कैपेबिलिटी होती तो शायद मैं उन सभी कामों को पूरा कर लेता जो मैं करना चाहता हूँ, या मैं उन सभी सपनों को पूरा कर लेता जिन्हें मैं पाना चाहता हूँ। और ज़्यादातर लोग इन तीन जगहों पे स्टक होते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये तीनों जगह ऐसी हैं जिन्हें हम इनएक्टिव जोन कहते हैं, यानी कि जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो यहाँ से नहीं आ रही है, वो तो कहीं और से आ रही है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि इनसे ऊपर भी एक जगह है जिसे आप बिलीव्स का लेवल कह सकते हैं या हमारे विश्वासों का लेवल कह सकते हैं। दोस्तों, यदि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊंगा, या मुझे विश्वास नहीं है कि जो मैं लाइफ में अचीव करना चाहता हूं उसे मैं अचीव करूंगा, तो मैं कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरे विश्वास ही या तो मुझे सफलता की ओर लेके जाएंगे या फिर नहीं लेके जाएंगे। यदि मैं मानता हूँ कि यस मैं इसमें सफल हो जाऊँगा तो मैं 101% उसमें सफल हो जाऊँगा। यदि मैं ये मानता हूँ कि मैं इसमें सफल नहीं होऊंगा तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, मैं कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये पाया कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे जो विश्वास हैं, हमारे जो यकीन है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में हमारे सपनों को पूरा करने का। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पाया है कि इससे ऊपर भी एक लेवल है, वो हमारी वैल्यूज़ का लेवल, वो है हमारे जो इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए उसका लेवल। दोस्तों, यदि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए जीवन में ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं कभी भी उस काम को करना पसंद नहीं करूँगा। यदि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये काम इम्पोर्टेंट है तो मैं उसे दिन और रात करके कैसे ना कैसे करके पूरा कर दूँगा। दोस्तों, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है या मेरे लिए उसकी वैल्यूज़ क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा
डिपेंड रहता है। यदि आप जीवन में किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए वो कितना वैल्यूएबल है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेस होंगे। अगर आप उसे वैल्यू मानते हैं तो आप उसमें दिल से काम करेंगे, और यदि आप उसे वैल्यूएबल नहीं मानते हैं तो आप मन से काम नहीं करेंगे, आप दिल से काम नहीं करेंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पाया है कि इससे भी ऊपर एक चीज़ है, और वह है आइडेंटिटी का लेवल, यानी कि पहचान का लेवल। दोस्तों, यदि मैं एक अच्छा टीचर अपने आप को मानता हूँ तो डेफिनेटली मैं एक अच्छी टीचिंग दे सकता हूँ, मैं अच्छे से बच्चों को स्टडी करा सकता हूँ या उनको पढ़ा सकता हूँ। दोस्तों, यदि मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ तो ही मैं अच्छा एक ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, या फिर मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा एडवोकेट हूँ तो ही मैं एक अच्छी वकालत कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं जिस भी फील्ड में हूँ या आप जिस भी फील्ड में हैं, क्या आप मानते हैं क्या आप उसमें अच्छे हैं? यदि नहीं है तो समस्या है हमारी आइडेंटिटी में, यानी कि हमारी पहचान में। दोस्तों, हमने अपनी पहचान क्या बना रखी है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे जीवन में या तो हमें सफलता की ओर लेके जा रही है या फिर नहीं लेके जा रही है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि इससे भी ऊपर एक चीज़ है, और वो है पर्पस। दोस्तों, आप इस वक्त किसी शहर में हो सकते हैं, और ये शहर किसी राज्य में हो सकता है, और ये राज्य किसी देश का हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, ये देश यदि आप देखें तो इस संसार में है, और ये संसार इस पृथ्वी पे है। दोस्तों, यदि आप इस पृथ्वी की बात करें तो देखिए ये ब्रह्मांड में घूम रही है या झूल रही है। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले व्यक्ति हैं, आपकी दूसरी कोई कॉपी नहीं है, या आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब यदि आप इस ब्रह्मांड में हैं तो जरूर आपके जीवन का कोई ना कोई पर्पस होगा, लेकिन वो क्या है, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है? दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग पर्पस को लेके और गोल को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पर्पस और गोल को एक ही मानते हैं। दोस्तों, गोल और पर्पस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य और हम अपने जीवन में क्या लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं वो दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों, हमारे लक्ष्य कई हो सकते हैं, हमारे गोल कई हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य या हमारे जीवन का जो पर्पस है वो एक ही हो सकता है। और वो क्या है, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? दोस्तों, यदि मुझे मेरे जीवन का पर्पस पता नहीं है तो मैं जब सुबह सो के उठूँगा तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मुझे अपने जीवन में कौन से गोल अचीव करने हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने जीवन का पर्पस पता होना चाहिए ताकि मैं सही दिशा में काम कर सकूं। दोस्तों, एक बार जब हमें हमारे जीवन का पर्पस पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो उस पर्पस के साथ हम कुछ गोल को सेट कर सकते हैं और उन गोल पे काम करना शुरू कर सकते हैं। और जब हम अपने पर्पस को लेके आगे बढ़ेंगे एक नई आइडेंटिटी के साथ, एक नई पहचान के साथ, यस मैं ये हूँ और मैं इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली धीरे धीरे हम उन कामों को कर सकेंगे। दोस्तों, अपने पर्पस के साथ, नई पहचान के साथ, और मेरे लिए वैल्यूएबल क्या है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उस वैल्यू को लेके, उस चीज़ को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम अपने जीवन में उन सभी गोल को अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हम पर्पस को, आइडेंटिटी को और अपनी वैल्यूज़ को एक बार क्लियर कर लेते हैं तो नए विश्वास हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब हम उन नए विश्वासों के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो काबिलियतें आनी शुरू हो जाती हैं, वो कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसके द्वारा हम धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपके पास वो सारे बिहेवियर्स आ चुके हैं, वो सारी आदतें आ चुकी हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन में उन सभी सपनों को पूरा कर रहे हैं, उन सभी गोल्स को अचीव कर रहे हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। और धीरे धीरे आपकी इन्वायरमेंट बदलना शुरू हो जाती है, आप धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जैसा आप बनना चाहते थे या जैसा आप पाना चाहते थे। तो दोस्तों, आपने जाना कि हमारे जीवन की 7 लेवल होते हैं। पहले लेवल की यदि हम बात करें तो पहला लेवल इन्वायरमेंट का लेवल होता है। दोस्तों, इन्वायरमेंट कुछ भी हो, आपने कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी परिवार में जन्म लिया है, इसे कोई मैटर नहीं करता है। आपका कोई भी बिहेवियर हो, आपकी आदत कैसी भी हो, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। आप में क्या काबिलियत है, आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आप इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं, ये कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। मैटर करता है आप
क्या यकीन करते हैं, आपके बिलीव्स क्या है। तो जो फोर्थ लेवल है वो है हमारे विश्वासों का लेवल, यानी कि पहला लेवल है हमारे एनवायरनमेंट का लेवल, दूसरा लेवल है हमारे बिहेवियर्स का लेवल, और तीसरा लेवल है हमारी कैपेबिलिटीज़ का लेवल, और फोर्थ लेवल है हमारे विश्वासों का लेवल, हमारे बिलीव्स का लेवल। और दोस्तों, जब हम बिलीव्स पे काम करते हैं, इसके बाद हमारे वैल्यूज़ का लेवल आता है, यानी कि फिफ्थ लेवल जो आता है हमारी वैल्यूज़ का लेवल आता है, और हमें वो सारी नई वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन की जो इम्पोर्टेंट क्या है, हमें हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है, वो सब जब हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, तो उससे ऊपर जो सिक्स लेवल पे आता है वो है हमारी आइडेंटिटी का लेवल, यानी कि पहचान का लेवल। और दोस्तों, सबसे ऊपर जब हमारा पर्पस क्लियर हो जाता है, और जब हम पर्पस के साथ हमारा आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है, हमारी वैल्यूज़ क्लियर हो जाती है, हमारे बिलीव्स क्लियर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो सभी काबिलियत आना शुरू हो जाती है, हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है जिन्हें हमें ज़रूरत है, और धीरे धीरे हमें वो सारे बिहेवियर मिलना शुरू हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, और धीरे धीरे हमें वो सारी इन्वायरमेंट भी मिल जाती है जिसकी हमें ज़रूरत है, या जिस भी इन्वायरमेंट में हम जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये 7 लेवल्स हैं, और यदि इन लेवल्स को हम एक अलाइनमेंट में कर लें तो हम अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं, ये गाड़ी 5 लाख की भी हो सकती है, ये गाड़ी 50 लाख की भी हो सकती है। अब मान लेते हैं आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और अब आप उस कारण को ढूंढते हैं कि आपकी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, और आप पाते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो वीक हो चुकी है, वो चार्ज नहीं है, तो क्या आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी? कभी नहीं होगी दोस्तों। या फिर मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं उनकी हवा निकल चुकी है, तो क्या आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? शायद नहीं बढ़ पाएगी। मान लेते हैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, या फिर आपकी गाड़ी का कूलेंट ख़त्म हो गया है, तो क्या आपकी गाड़ी आपको एक अच्छा माइलेज दे पाएगी? दोस्तों, यदि आपकी गाड़ी एक अलाइनमेंट में नहीं है, चाहे वो गाड़ी सस्ती हो, चाहे वो गाड़ी महंगी हो, चाहे 5 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे आपकी गाड़ी 1 करोड़ की हो, लेकिन आपकी गाड़ी यदि एक अलाइनमेंट में नहीं है, तो क्या आपकी गाड़ी आपको एक अच्छा माइलेज दे पाएगी? दोस्तों, उसी तरह से हमारे जीवन के ये जो 7 लेवल हैं, यदि एक अलाइनमेंट में नहीं होंगे, तो क्या हम अपने जीवन में उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं? दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, आप चाहते हैं अपने हर गोल को अचीव करना, तो आपको सबसे पहले अपने इन लेवल्स को बैलेंस करना होगा, या फिर एक अलाइनमेंट में लाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से हम अपने लेवल को एक अलाइनमेंट में लेकर आए ताकि हमारी जीवन की गाड़ी स्मूथ चल सके। दोस्तों, NLP एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के पर्पस को ढूंढ सकते हैं, अपने जीवन के जो लेवल्स हैं उनको एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं, ताकि आपकी जीवन की गाड़ी स्मूथ तरीके से जीवन में आगे बढ़ सके, आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन और एक बेहतर जीवन जी सकें, अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को अचीव कर सकें, उन सभी सपनों को पूरा कर सकें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। और दोस्तों, NLP में एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जिसका नाम है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट एक्सरसाइज। दोस्तों, यदि आप एक अच्छे मेंटोर के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आप अपने जीवन का पर्पस ढूंढ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने जीवन के जो लेवल्स हैं उनको एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं, ताकि आप जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बिना मेंटोर के नहीं की जा सकती। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के अलाइनमेंट को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे मेंटोर की, और जब आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो उनके साथ आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने में कई बार 1 घंटा भी लग सकता है, या फिर इसको एक्सरसाइज को करने में पूरा दिन भी लग सकता है। तो दोस्तों, ज़रूरत है एक अच्छे मेंटोर की जिसके साथ आप इस एक्सरसाइज को पूरी कर सकें और अपने जीवन के पर्पस को ढूंढ सकें, अपने जीवन की जो आइडेंटिटी है उनको ढूंढ सकें, वैल्यूज़ को,
बिलीव्स को ढूंढ सकें और धीरे धीरे वो कैपेबिलिटीज़ और बिहेवियर और वो इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगी जिन्हें आप पाना चाहते हैं या जिन्हें आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, ज़रूरी है कि हम सभी अपने सपनों को खुशहाल बनाएं, ऐसा बनाएं जिसमें हम हर दिन ऐसा महसूस करें कि हम एक स्वर्ग में रह रहे हैं, एक ऐसे जीवन को एंजॉय कर रहे हैं जो शायद हर किसी को नसीब नहीं होता है। दोस्तों, ऐसे जीवन को पाने के लिए ज़रूरी है आप अपने जीवन के पर्पस को ढूंढें, और जब आप एक बार अपने जीवन के पर्पस को ढूंढ लेते हैं तो हर बार जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको पता होता है कि आपके जीवन का पर्पस क्या है और आज आपको कौन सा काम करना है। दोस्तों, इस वीडियो में ये जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की आपको कैसी लगी, और यदि इन लेवल्स में आपका कोई सवाल है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है और आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से उसे डिफ़ाइन कर सकूं और अच्छे से आपको जानकारी दे सकूं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लेवल्स के बारे में समझ सकें और अपने जीवन में उन खुशियों को हासिल कर सकें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप ऐसी नई चीज़ें सीखकर अपने जीवन को और बेहतर कर सकें और अपने हर सपने को साकार कर सकें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।